नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है, जिसके चलते सीतापुर में भी 5 दिन लगातार ये परीक्षाएं संपन्न होनी है और करीब 8 पालियों में सीतापुर में जो है परीक्षा होंगी। आपको बता दें कि 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक के मामला हुआ था और उसी में कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी सरकार जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया था और जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया था। सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि इस परीक्षा को जो है फिर से 6 माह के अंदर कराएंगे और 6 माह के अंदर ये परीक्षा जो संपन्न होगी पूरी तरीके से सकुशल सही ढंग से संपन्न कराई जाएगी। जिसके बाद अब वो दिन नजदीक आ गया है जब परीक्षा होनी है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे अधिकारी जो हैं वो महकमा पूरी तरीके से अलर्ट में है और सीतापुर में भी आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनका निरीक्षण किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता रुनेश अवस्थी। तो रुनेश, बताएं जो आज निरीक्षण किया गया है सीतापुर में, कहाँ कहाँ निरीक्षण हुआ है और क्या है पूरा मामला? सर, आपको बता दें, जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक होने वाली है। अगर मैं इसको डिटेल बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश की जो नागरिक पुलिस होती है उत्तर प्रदेश की, उसमें ये 60,244 पदों का नोटिफिकेशन पिछले जो है 23 दिसंबर को निकाला गया था और इसकी जो परीक्षा है वो 17-18 फरवरी को हुई थी 4 पालियों में। लेकिन पेपर लीक होने के कारण ये परीक्षा जो है रद्द कर दी गई थी वो परीक्षा, और उसके बाद यूपी सरकार द्वारा जो है काफी सख्त एक्शन इस मामले में लिए गए थे और कई सारे साल्वर गैंग जो है इसमें गिरफ्तार किए गए थे। और उसके बाद जो उसमें अथॉरिटी वाली कंपनी थी जो पेपर करा रही थी, उसका भी लाइसेंस जो है यहाँ पे इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। अब जो ये परीक्षा होने वाली है सर, ये उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में जो है 1174 सेंटर बनाए गए हैं। उन पर यह परीक्षा जो है 5 दिनों में 10 पालियों में आयोजित की जाएगी। अगर मैं बात करूं तो जो है सभी की नजरें जो है इस भर्ती परीक्षा पर लगी हुई हैं कि जो है क्या पेपर फिर से एक बार लीक होगा या जो है सरकार जो है सफलता से इस पेपर को जो है आयोजित करा पाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, काफी सिक्योरिटी के मानक बढ़ाए गए हैं सर। आज सीतापुर में इसको लेकर मैं अगर बात करूं तो आज डीएम अभिषेक आनंद व एसपी चक्रेश मिश्रा जो भर्ती बोर्ड की ओर से जो है नगर कोतवाली इलाके में और थाना खैराबाद इलाके में 8 सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर उनके जो है परीक्षा केंद्रों पर जो है सीसीटीवी चेकिंग और फेस्टिंग कंट्रोल रूम का जो है निरीक्षण किया गया है और जो है मातहतों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सर मैं अगर जिक्र करूं तो जो है पुलिस लाइन्स का जो सरदार पटेल सभागार है, वहां पर जो है ड्यूटी में लगे अधिकारियों को जो है डिटेल्ड ब्रीफिंग की गई है। इस दौरान एसपी चक्रेश मिश्रा वहां पर थे, एएसपी साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा एडीएम प्रशासनिक नीतीश कुमार सिंह वहां पर मौजूद थे। और जब मेरी इस मामले में उनसे बात हुई एसपी साउथ से, तो उन्होंने बताया कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। एलआईयू और एसटीएफ की टीमें जो है एक्टिव मोड में हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीमें एक्टिव मोड में हैं। जो सेंटर बनाए गए हैं सर और उसके आसपास का एरिया वो भी एक सर्विलांस है। इसके अलावा अगर हम और जो सुरक्षा मानक अपनाए गए हैं सर, जो सरकार की ओर से आदेश आए थे इस मामले में, इसमें ये कहा गया था कि पहली बात तो इसमें जो पेपर है वो सबसे सिक्योर किया गया है कि अब जो पेपर को जो है उसमें पैक किया गया है। इसके अलावा जो है जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर यदि अभ्यर्थी 960 से 720 के बीच में है तो उस केंद्र का सुरक्षा प्रभारी डीएसपी रैंक का ऑफिसर बनाया गया है। इसके अलावा अगर केंद्र में 480 से 720 अभ्यर्थियों की संख्या है तो इसका सुरक्षा प्रभारी जो है वो इंस्पेक्टर रैंक का जो है अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा अगर 480 से अभ्यर्थियों की संख्या जो है कम है तो इसका जो है सब इंस्पेक्टर रैंक का जो है ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो है केंद्र का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सर अगर मैं बात करूँ तो यूपी एसटीएफ के रडार पर भी जो है कई सारे लोग हैं। 1541 संदिग्ध मीडिया रफ्तों में दावा किया गया है कि 1541 संदिग्ध यूपी एसटीएफ के रडार में है। इसके अलावा सर एक जानकारी ये है कि इस मामले में अभी जब ये पेपर लीक हुआ था तो सुभाषपा के विधायक हैं बेबी राम,
उनका नाम काफी चर्चा में हुआ था, उनके नाम को लेकर के काफी विवाद हुआ था, तो उसको भी जो है ये बताया जा रहा है कि एसटीएफ उन पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। बिल्कुल अनस, एसटीएफ निगाह बनाए रखे है। एसटीएफ जो है पूरी तरीके से निगाहबानी भी कर रखी है और जो इस तरह से पहले जो चूक हुई थी उसको काफी जो है तरीके से देख भी रही है। फिलहाल अरुणेश, एक चीज जानना चाहेंगे कि सीतापुर में कितने सेंटर बनाए गए हैं और साथ में यहाँ सीतापुर जनपद में जो है कौन कौन से सेंटर हैं और इन 10 पालियों में कितने अभ्यर्थी यहाँ पर जो है परीक्षा देंगे? सर आपको बता दें, इस मामले में मेरी जो डीआईएस है नरेंद्र सिंह, उनसे इस मामले में बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो है सीतापुर में जो है नगर कोतवाली इलाके में और जो है खैराबाद थाना इलाके में कुल मिलाकर 8 सेक्टर बनाए गए हैं। अगर मैं इनके नाम का जिक्र करूं तो जो जीआईसी है राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, और इसके बाद जो है 10 मतलब जो बालिका राजकीय इंटर कॉलेज होता है जीआईसी, और इसके अलावा आरएमपी इंटर कॉलेज को बनाया गया है, 10 उसके पड़ोस में आरएमपी डिग्री कॉलेज है, इसे भी बनाया गया है। और यही जीआईसी के पास में स्कूल करता लाल को सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा आरआईडी को जो है सेंटर बनाया गया है जीआईसी के जस्ट सामने। और इसके अलावा खैराबाद थाना इलाके में अगर हम बात करें जीडीसी जो दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय का नाम है, उसे जो है सेंटर बनाया गया। तो ये 8 सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बच्चों की बात करूं तो जो डीआईएस सीतापुर है उनके द्वारा ये बताया गया था कि 3,432 अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में बैठेंगे। और अगर मैं डेट की बात करूं तो जो है जो 23, 24, 25 और 30 और 31 पूरे 5 दिन में पेपर होना है, तो यानी 10 पालियां होंगी। तो सीतापुर में अगर कुल मिला के जोड़ा जाए तो 34,320 अभ्यर्थी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की परीक्षा देंगे। बिल्कुल, करीब जो है केंद्र बनाए गए हैं, 8 केंद्र बने हैं और इन 8 केंद्रों पर 34,320 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा देंगे। अरुणेश, जानना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए खास महत्वपूर्ण आप जानकारी बताएं कि अगर उनके एडमिट कार्ड है तो कैसे वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, कुछ जानकारी है क्या आपके पास? सर इस मामले में जो है जो ऑफिशियल जानकारी मीडिया में दावा किया जा रहा है, इसमें अगर मैं जिक्र करूँ तो www.updpv.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। और इसमें जो है जब अभ्यर्थी को खोलेंगे तो वहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आता है। उसे जब उसमें जो है लॉगिन करेंगे उसमें अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी और जो है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। इस सब जानकारी इस मामले में और देना चाहूँगा कि इस मामले में ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि कई सारे बच्चे इस बार सिक्योरिटी को लेकर कई सारे मानक बनाए गए हैं। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं सर जो जिनका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड, मतलब जो एडमिट कार्ड है उससे वो आधार कार्ड अटैच नहीं है उनके फॉर्म से। तो ऐसे अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले बुलाया गया है। लगभग 20,000 के आसपास उनकी संख्या है और इनको सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से संतुष्ट माना जा रहा है। जिसमें जो लीगल बच्चे हैं उनसे ये कहा गया है कि लगभग 2.5 घंटे पहले वो सेंटर पर पहुंचे ताकि डिटेल्स को जो है मिला करके उनकी अभ्यर्थता को की सत्यता को जो है चेक किया जा सके। और जो अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड आधार कार्ड अटैच नहीं होता फिर वो पकड़ में आएंगे या फिर जो है वो शायद पहुंचे ही नहीं। जी सर। अरुणेश, अभ्यर्थियों को कितने देर पहले जो सेंटर में पहुंचना होगा और क्या क्या गाइडलाइंस होंगी अभ्यर्थियों के लिए, कुछ है जानकारी आपके पास? सर इस मामले में मेरे पास ये जानकारी है कि मीडिया रफ्तों में ये दावा किया गया है कि परीक्षा शुरू होने के पहले 30 मिनट पहले जो है प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी और साफ साफ ये भी लिखा गया है गाइडलाइन में कि लेट पहुंचने पर अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। बाद में कई सारे आरोप लगते हैं कि जाम लग गया था, साइकिल पंचर हो गई थी या गाड़ी खराब हो गई थी या सेंटर नहीं रुक पाया, तो ये आरोप नहीं माने जाएंगे। अभ्यर्थी की अपनी जिम्मेदारी होगी, इसलिए वो पहले से तय करके चले कि जो है हमें कितना सुइटेबल है कि कितनी देर पहले हम चलें और सही समय पर पहुंच जाए। तो 30 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश हैं। इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं तो कई सारी चीजों पर पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जैसे आपको बताएं, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, लॉक टेबल, पेन ड्राइव, कॉपी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैलकुलेटर, प्लास्टिक पाउच, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय पेंसिल बॉक्स और इस मामले में ये सारी चीजें अभ्यर्थियों को जो है मना किया गया है कि ये सारी चीजें ना ले जाएं। इसके अलावा सर एक परीक्षा देते वक्त एक समस्या आती थी कि सिक्योरिटी मामले क्योंकि बहुत क्लियर नहीं होते थे, तो
जो वहाँ पर सुरक्षाकारी होते थे वो महिलाओं के मंगलसूत्र या अन्य लोगों के धार्मिक जो चिन्ह लोग पहनते हैं वो भी उतरवाने लगते थे। तो इस बात को इस बार क्लियर किया गया है कि मंगलसूत्र और धार्मिक जो सिंबल हैं लोग पहनते हैं उन पर कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। लेकिन ये जो डिजिटल चीजें हैं जैसे प्लास्टिक पाउच या कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और ये सारी चीजें हैं, इस पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे मोबाइल फोन है, चाबी, कैमरा, किसी भी प्रकार की घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, पर्स, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, लाइटर, माचिस, ये सब लाना बिल्कुल लिखा है इसमें, और गुटखा वगैरह की जो है ये ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित है और जो है ये अंदर जो है नहीं। लेकिन ये जो ज्यादा पावर वाले चश्मे होते हैं अभ्यर्थियों के, इनकी आंखों में थोड़ी दिक्कत होती है जी, तो ज्यादा पावर वाले जो चश्मे हैं और इसके अलावा जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है और मंगलसूत्र, इन चीजों को इस बार छूट दी गई है, इस बात को क्लियर किया गया है। बिल्कुल छूट दी गई है कहीं ना कहीं जो है इस परीक्षा में कि सिर्फ धार्मिक, जैसे कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं, मंगलसूत्र होते हैं, किसी के धार्मिक चिन्ह होते हैं वो लगा के रखते हैं, अपना लॉकेट पहनते हैं, तो उनके लिए छूट है। लेकिन सख्त निर्देश दिए हैं कि कागज के टुकड़े, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, घड़ी, किसी भी प्रकार की घड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अभ्यर्थियों के लिए कि घड़ी भी वहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। एग्जाम सेंटर में जो पहुँचना होगा तो आपको 30 मिनट पहले पहुँचना होगा और साथ में अगर ले जाना है तो अपना आधार कार्ड ले जाएंगे, एडमिट कार्ड ले जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर जो है काला और नीला बॉल पॉइंट जो पेन होता है वो साथ लेकर जाएं। अभ्यर्थियों के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और अरुणेश, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार सॉल्वर गैंग से कैसे निपटेगी? क्या लगता है कि कहीं कोई ढीला ढवाली तो नहीं हो सकती इस बार? सर, इसको लेकर के जो है पुलिस प्रशासन की टीमें, जिला स्तरीय और जो है यूपी एसटीएफ की टीमें लगातार अलर्ट मोड पे हैं। अभी एक दिन पहले भी मेरी इस मामले में साउथ से बात हुई थी तो उनका यही जानकारी थी कि काफी दिनों से इस मामले की तैयारी की जा रही है। जो सेंटर बनाए गए हैं और उसके आसपास का एरिया है वो अंडर सर्विलांस है। इसके अलावा मैंने जो जिक्र किया कि अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर जो सेंटर है उसका जो सुरक्षा प्रभारी है वो बनाया गया है। जैसे 720 से 960 के बीच में अगर अभ्यर्थी है तो डीएसपी रैंक का ऑफिसर वहाँ सुरक्षा अधिकारी होगा, ये बड़ी बात है सर। और अगर 480 से 720 के बीच के अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पर जो है सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक का होगा और 480 के नीचे अगर सेंटर है तो सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होगा। इसके अलावा सर जो आज मेरी एसपी साउथ से इस मामले में बात हुई तो उन्होंने आज भी इस बात का जिक्र किया है कि एलआईयू और एसटीएफ की टीमें और क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीमें काफी दिनों से इस मामले में एक्टिव हैं और काफी चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है। उनके द्वारा एक सेंटेंस को काफी जोर देके कहा गया कि जो पुलिस परीक्षा है इस बार पूर्ण रूप से सुरक्षित और शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा सर आप जिक्र कर रहे थे घड़ी को लेकर के, तो घड़ी सर किसी भी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाती है। जैसे किसी परीक्षा की अगर हम बात करें तो 50 जो है प्रश्नों का जो प्रश्न पत्र होता है इसमें और 300 अंक होते हैं और 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 4 पोर्शन होते हैं, जीके का पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स का होता है, रीजनिंग का होता है और जनरल हिंदी का होता है। 35-35, 40-40 करके इनका डिवाइडेशन होता है अंकों का, प्रश्नों का। तो इस मामले में सर अभ्यर्थियों के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है ये काफी अहम हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट किसी भी सिलेक्शन प्रक्रिया में बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको लेकर के सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की घड़ी को तो बैन किया गया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट इस मामले में जो है निर्देश दिया था कि प्रत्येक जो है सेंटर पे जो कमरे होंगे जहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे वहाँ पर प्रशासन की ओर से स्वयं घड़ी लगवाई जाएगी अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा सर एक चीज और इसमें बाद में निर्देश आया था कि ओएमआर फिल करने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा भी बच्चों को दिए जाएंगे। तो जो परीक्षा होने वाली है अभ्यर्थियों की जो है सुरक्षा का भी काफी ध्यान रखा गया है, अभ्यर्थियों के बारे में भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग से भी ये जानकारी दी थी जो पुलिस वहाँ से बच्चे हैं परीक्षा देने वाले को अपना एडमिट कार्ड अगर दिखाते हैं रोडवेज ड्राइवर को
तो उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो काफी अभ्यर्थियों की काफी जो है सुलभता का ध्यान रखा गया है, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा गया है, पेपर की सिक्योरिटी का भी काफी ध्यान रखा गया है। पुलिस और प्रशासन काफी एक्टिव दिख रहा है इस मामले में। और जो है आज ही डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्रा ने सभी सेंटर का जो है निरीक्षण किया। उनके साथ एसपी साउथ भी थे और एक जन प्रशासन नीतीश कुमार भी थे। तो काफी चाक चौबंद इस बार जो है सब सुरक्षा की जो है सुरक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार ये उत्तर प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है। पक्ष और विपक्ष के लोग इस पर काफी नजर रखते हैं, काफी बयान आए थे जब पेपर लीक हुआ था इस मामले का, और काफी आरोप लगे थे और सरकार काफी बैकफुट पे गई थी। लगभग इस पर मैं बात करूं तो 48 लाख के आसपास के 50 लाख 49 लाख के आसपास के बच्चे हैं 8,244 पदों पर। तो काफी नजर रहने वाली है इस भर्ती परीक्षा पर। और जो है सरकार की ओर से भी दावा किया गया है और काफी तैयारियां भी की गई हैं इस परीक्षा को सुरक्षित और सुचितापूर्ण कराने के लिए। जी सर, बिल्कुल, पिछली बार विपक्ष के निशाने पर सरकार थी और सरकार बैकफुट पर भी गई थी। बिल्कुल आपने सही कहा उन्हें, और सरकार पूरी तरीके से घिर गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि 60 जो परीक्षा होनी है ये 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त 5 दिन ये परीक्षा होंगी। और एक दिन में 2 पाली होंगी, जिसमें जो समय सीमा है वो भी दोपहर में 2 पाली में होंगी। सुबह 10 बजे शुरू होगी और दोपहर सुबह 10 बजे से शुरू होकर के परीक्षाएं संपन्न होंगी। 2 पालियों में ये परीक्षाएं होनी है। फिलहाल आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि 48,17,441 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और जो भर्ती है वो 60,244 भर्ती निकली है। इस पर ये परीक्षा होनी है। आप समझ सकते हैं कि 60,244 भर्तियों के लिए 48,17,441 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। फिलहाल जो सीतापुर में सेंटर बनाए गए वो 8 सेंटर हैं और इन 8 सेंटर पे करीब 34,320 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। फिलहाल जो ये परीक्षा होनी है इसमें पूरी तरीके से प्रदेश तो एक्टिव है। साथ में सीतापुर आपको बता दें कि जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है और पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हुआ है। आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा जो यहाँ पर सेंटर बने हैं उनका निरीक्षण किया गया है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था को देखा गया है, सभी पेयजल की व्यवस्था देखा गया, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को भी देखा गया है, बारीकी से परखा गया है और सख्त निर्देश भी जारी किए गए कि कोई भी किसी तरीके की गड़बड़ी सामने नहीं आए। फिलहाल सरकार इस परीक्षा को लेकर काफ़ी जो है पहले पिछले बैकफुट पे आ गई थी और इस बार सरकार यही चाहती है कि जो परीक्षा होगी वो 5 दिन परीक्षा होनी है। इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि सरकार बैकफुट पर जा चुकी है और इस परीक्षा से दोबारा 6 महीने में, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराएंगे। और महत्वपूर्ण आपको जानकारी देते कि जो पिछली बार परीक्षा हुई थी 2024 में फरवरी के महीने में, उसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इस बार जो सॉल्वर गैंग है उन पर भी खास तौर से एसटीएफ और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सरकार नहीं होने देना चाहती है, जिसके चलते इस परीक्षा को संपन्न कराना एक चुनौती भी माना जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले तो आई इंडिया की तरफ से जो है अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं कि वो अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करें और परीक्षा दें। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अरुणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।